फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है 7 जून। हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून 2019 को पहली बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? तो 7 जून 2019 को। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में खाद्य व कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से अपनाया गया था। तो इसे यूएन द्वारा 2018 में एफएओ के सहयोग से अपनाया गया था। 2019 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की जो थीम रही थी वह थी खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। कोविड-19 के कारण इस वर्ष यह दिवस वर्चुअली मनाया जाएगा। यूएन ने अपनी 2 एजेंसियों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नामित किया है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वह सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए जागरूकता पैदा करना व खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। तो ये जो 2 संस्थाएं हैं या एजेंसी हैं एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक कनाडा में, लेकिन बाद में इसके हेडक्वार्टर को रोम में स्थानांतरित कर दिया। तो अब इसका वर्तमान हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं क्यू डोंगयू। इसके हेड हैं क्यू डोंगयू। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 25 वर्ष पहले 1 जनवरी 1995 को और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यूएन के जो 5 मुख्य बिंदु हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को मनाने के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि सरकारों को सभी के सुरक्षित पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना चाहिए। कृषि व खाद्य उत्पादन में अच्छी प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। व्यापार करने वाले लोगों को यह सुरक्षित करना चाहिए कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित हैं और सभी उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वस्थ व पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का अधिकार है और खाद्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। हालांकि अभी तक यूएन ने 2020 के लिए इसकी कोई थीम जारी नहीं की थी, तो हो सकता है कि वर्ष 2019 की थीम ही इस बार भी रहे, खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। तो ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एडिडास की भारतीय शाखा ने पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो हाल ही में एडिडास की भारतीय शाखा ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो मानुषी छिल्लर को। और मानुषी छिल्लर क्या हैं? तो वह पूर्व मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। मानुषी छिल्लर पूर्व मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। मानुषी छिल्लर के साथ साथ रणवीर सिंह, रोहित शर्मा, हिमा दास व 20 से अधिक एथलीट एडिडास एम्बेसडर में शामिल हैं और इनके साथ अब मानुषी छिल्लर भी इसमें शामिल हो गई हैं। एडिडास की बात करें तो एडिडास एक जर्मन कंपनी है और इसकी स्थापना 1948 में एडी डासलर द्वारा की गई थी। तो मानुषी छिल्लर खेल शक्ति के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करते हुए अधिक महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करने के लिए एडिडास के मिशन का नेतृत्व करेंगी। एडिडास खेल के सामान व कपड़े बनाने वाली एक जर्मन कंपनी है। यह एडिडास समूह की मूल कंपनी है जिसमें खेल का साजो सामान बनाने वाली कंपनी रीबॉक, गोल्फ कंपनी व रोकोपोर्ट शामिल है। एडिडास की स्थापना 1948 में एडी डासलर द्वारा की गई थी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एएफसी फुटबॉल समिति की बैठक में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने 1979 के बाद
पहली बार भारत को 2022 महिला एशियन कप के मेजबानी अधिकार से सम्मानित किया है। तो हमारा भारतवर्ष अब 2022 महिला एशियन कप की मेजबानी करेगा। एएफसी की बात करें, एएफसी की, तो एएफसी एशिया व ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल एसोसिएशन का शासी निकाय है। इसके 47 सदस्य देश हैं और ज़्यादातर एशियाई व ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर स्थित है। तो भारत अब 2022 महिला एशियन कप की मेजबानी करने वाला है। 1979 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। एएफसी की स्थापना यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन या एशियन फुटबॉल समिति की स्थापना हुई थी 8 मई 1954 को मनीला, फिलीपींस में, और इसके 47 सदस्य देश हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर केरल का पहला फूड फॉरेस्ट यानी खाद्य वन पलक्कड़ जिले के अट्टापड्डी के आदिवासी इलाकों में तैयार किया जा रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने अपना पहला खाद्य वन तैयार करना शुरू कर दिया है? तो केरल ने। परियोजना का लक्ष्य है अट्टापड्डी में 192 आदिवासी गांवों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। यह जो फूड फॉरेस्ट बनाया जा रहा है यह केरल में जनजातीय व्यापक विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है। वह केंद्र सरकार की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के साथ सहयोग में कार्यान्वित किया जा रहा है। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी यानी सीड्स को एक गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? सीड्स को। सीड्स क्या है? एक गैर सरकारी संस्था है। तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी यानी सीड्स को WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक अभियान की शुरुआत की। किसने शुरुआत की? आर.के. सिंह ने, जो कि बिजली मंत्री हैं, और इस अभियान का नाम है #ICommit। #ICommit नामक अभियान की शुरुआत की और यह अभियान एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह अभियान भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करने के लिए सरकारी व निजी कंपनियों के विविध स्पेक्ट्रम को एक साथ लाने का प्रयास करता है। तो बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की? #ICommit। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। वृक्षारोपण अभियान को नाम दिया गया है थैंक्स मॉम। ऐसा क्यों किया गया है? तो इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक पट्टिका के साथ लगाया जा रहा है और कर्मचारी इन पौधों की देखभाल अपनी मां की तरह ही करेंगे। तो वृक्षारोपण अभियान थैंक्स मॉम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। किस परिसर में? सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को। कब स्थापित किया गया था? 2010 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। इस दिवस को अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो अलेक्जेंडर पुश्किन कौन है? तो ये रूसी साहित्य के जनक माने जाते हैं। इनके जन्मदिन पर 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। रूसी भाषा की बात करें तो यह व्यापक रूप से बोली जाने वाली स्लाव भाषा है और इसका संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है रूसी साहित्य के जनक अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मोत्सव पर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। उन्होंने क्या किया? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो हाल ही में शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रारंभिक चरण में इस कार्यक्रम के तहत देश के 200 निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे।
हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम के तहत शहरों में और निगमों में वन विकसित किए जाएंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वरिष्ठ राजनयिक राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राहुल श्रीवास्तव को कहाँ नियुक्त किया गया है? रोमानिया में, भारत का अगला राजदूत। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो अब रोमानिया में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? राहुल श्रीवास्तव। तो यहाँ मैं बता दूँ कि हाई कमिश्नर और ब्रांड एम्बेसडर यानी कि उच्च आयुक्त और राजदूत में डिफरेंस क्या होता है? तो राजदूत राष्ट्रमंडल देशों में 54 देश आते हैं और ये वो देश हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो राष्ट्रमंडल देशों के 54 देश जो ब्रिटेन साम्राज्य के अंतर्गत थे, कभी न कभी वहाँ नियुक्त होने वाले दूत उच्च आयुक्त कहलाते हैं। तो राष्ट्रमंडल देशों में जो व्यक्ति हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वह उच्च आयुक्त कहलाते हैं, और जबकि जो अपने देश के प्रतिनिधित्व के लिए गैर राष्ट्रमंडल देशों में जाते हैं वे कहलाते हैं राजदूत। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि DLF ने 4 जून 2020 को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है राजीव सिंह को। उपाध्यक्ष राजीव सिंह को KP सिंह की जगह अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। KP सिंह अध्यक्ष एमेरिटस के रूप में गैरकारी भूमिका में बने रहेंगे। DLF की बात करें तो यह नई दिल्ली स्थित सबसे बड़ी भारतीय अचल संपत्ति विकासक कंपनी है, जिसकी स्थापना 1946 में रघुवेंद्र सिंह द्वारा की गई थी। तो DLF ने 4 जून 2020 को KP सिंह की जगह उपाध्यक्ष राजीव सिंह को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, और DLF नई दिल्ली स्थित सबसे बड़ी भारतीय अचल संपत्ति विकासक कंपनी है। स्थापना 1946 में रघुवेंद्र सिंह द्वारा हुई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात सरकार ने राज्य में व्यक्तियों, उद्यमों व व्यवसायों की सहायता के लिए गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज 14,000 करोड़ रुपए का होगा। कितने रुपए का होगा? 14,000 करोड़ रुपए का। सरकार उद्योगों को 3,308 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। तो इसके साथ ही साथ सरकार 3,308 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। तो गुजरात सरकार में राज्य में व्यक्तियों, उद्योगों व व्यवसायों की सहायता के लिए 14,000 करोड़ रुपए के गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, RBI ने क्रिएशन 500 करोड़ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट फंड यानी PIDF बनाने की घोषणा की है। तो PIDF यानी पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसने बनाने की कोशिश की है या घोषणा की है? RBI ने। कितने करोड़ रुपए के? 500 करोड़। PIDF एक सलाहकार परिषद के माध्यम से शासित होगा व RBI द्वारा प्रबंधित व प्रशासित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ब्रिटेन ने 4 जून 2020 को एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, ग्लोबल वैश्विक शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन वैश्विक महामारी कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति व टीकाकरण में सहायता देने के लिए 6 बिलियन पाउंड फंड को समर्थन दिया है। तो हाल ही में ग्लोबल वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। और कितने फंड का समर्थन दिया है? तो 6 बिलियन फंड का समर्थन दिया है। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में ट्यूलिप यानी द अर्बन लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? हाल ही में द अर्बन लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम यानी ट्यूलिप किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। कल डिस्कस करेंगे कुछ नए करंट पॉइंट्स को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।